क्या रूबिका लियाकत अब अपने आप को प्रधानमंत्री की चमची मानने लग गई हैं? क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी रैलियों में चमचा चमची का प्रयोग कर रहे हैं, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोग पहले तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहते थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मीडिया पर बिल्कुल चुप रहते थे, 10 सालों से कोई भी एक खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, कोई इंटरव्यू नहीं होता था, लेकिन जैसे ही चुनाव आया 2024 लोकसभा का, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी का लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू चले जा रहा है। लेकिन हालांकि खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की हमला तेज हो गया है। राहुल गांधी जिस तरह से खुल करके अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर बरस रहे हैं, इससे जाहिर सी बात है कि मिर्च तो लगनी थी। राहुल गांधी ने अपने एक वीडियो में बोल दिया, अपने एक भाषणों में बोल दिया कि जो चमचे और चमची इंटरव्यू लेते हैं, उन प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप अपनी इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं, और तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। पहली बात ये बात मुझे समझ नहीं आती है कि प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं है तो क्या गूगल से डाउनलोड हो के आए थे? 1950 में गूगल या व्हाट्सएप से डाउनलोड हुए थे। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। तो आपने राहुल गांधी जी की उस वीडियो को देखा जिस वीडियो में राहुल गांधी चमचे और चमची के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो देशभक्त है, जो देश में वास्तविक लोकतंत्र चाहता है, जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहता है, जो सत्ता से सवाल पूछता है, वो वीडियो को जरूर समर्थन देगा। क्योंकि जो भी इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू का मैं नाम ले रहा हूँ, जो चित्रा त्रिपाठी आज तक की एक एंकर हैं, गंगा के घाटों पर जो गंगा में बैठ करके, क्रूज पे बैठ करके इंटरव्यू लिया जा रहा है, उस इंटरव्यू को जा करके आप देखिए। अगर उस इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी अपने आंखों में हिमगंगे तेल लगा करके रो रहे हैं, वो वास्तव की आंसू नहीं है। आप देखिएगा उस इंटरव्यू में ध्यान से, 6 या 7 मिनट के बाद से, शुरू के 6-7 मिनट के बाद से प्रधानमंत्री रोना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसी समय तक वो हिमगंगे तेल का असर रहता है। जब तक असर रहता है, आंखों से पानी गिरता है, उसके बाद से वो रोना बंद कर देते हैं। अगर उस चित्रा त्रिपाठी के उस इंटरव्यू में एक भी सवाल होगा, अगर एक भी ढंग का सवाल मिला होगा, तो मैं यहाँ से बोलता हूँ कि मैं मान जाऊँगा कि आज तक वाले लोग पत्रकारिता करते हैं। लेकिन उस पत्रकारिता के ऊपर आप क्या कहेंगे? आप जरूर जा करके उस इंटरव्यू को देखिएगा, उसके बाद से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो इंटरव्यू था या चापलूसी थी। अगर ऐसे में कोई विपक्ष का नेता उसे चमचा या चमची ना बोले तो फिर क्या बोलेगा? आपने उनका इंटरव्यू देखा। मैं रूबिका लियाकत जो उन्होंने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी है, जैसे ही राहुल गांधी का यह बात वायरल हुआ, उसी तरह तुरंत रूबिका लियाकत से रहा नहीं गया और उन्हें लगा कि उनकी बात हो रही है। और जाहिर सी बात है, रूबिका लियाकत के ही इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। राहुल गांधी जी, चमचा चमची वातावरण से बाहर निकलिए। उस जमाने को गुजरे बरसों हो गए हैं। क्या हुआ आपकी मोहब्बत की दुकान का? न भाषा में संयम, न मर्यादा, इतनी कुंठा क्यों? दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके सलाहकारों ने आपको राजनेता बनाने के बजाय ट्रोलर बना दिया है। पीएम मोदी ने अब तक 71 साक्षात्कार दे दिए हैं। हर सवाल उनसे पूछा गया है, महंगाई से लेकर घुसपैठिए वालों बयान तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक, देश से लेकर विदेश तक। पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना, हम हर किस्म का सवाल पूछेंगे।
आपको किसने रोका है? आप केवल एक इंटरव्यू दे दीजिए। आप अपनी राजनीति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पत्रकारिता से आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मोदी जी से लड़ना है। और हाँ, मेरा नाम रुबिका लियाकत है, अगली बार पर्ची पर लिख कर ले जाइएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन की जीत हो जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए तो फिर रुबिका लियाकत जी क्या करेंगे। और जहाँ तक ये बात कर रही हैं कि मोहब्बत की दुकान का क्या हुआ, तो राहुल गांधी जी जिस चमची और चमचा के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कम से कम उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जैसे टेम्पू, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, इन सब भाषाओं का प्रयोग तो नहीं किया। और रुबिका लियाकत, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के साथ रहने का यही असर है कि रुबिका लियाकत जी अभी अब धर्म और हिंदुस्तान की बात करने लग गई हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। जिस पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कर रही हैं, जिस तरह से पूरी बीजेपी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करती है, उस तरह से रुबिका लियाकत जी भी बात करने लग गई हैं। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अब पत्रकारों को, मेन स्ट्रीम मीडिया को धोना टारगेट कर दिया। और मैं एक चैलेंज देता हूँ, रुबिका लियाकत जी ने राहुल गांधी को चैलेंज दिया कि आप एक इंटरव्यू दे दीजिए। 71 इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को एक टारगेट देता हूं कि आप एक इंटरव्यू या तो रवीश कुमार को दे दीजिए या करण थापर को दे दीजिए। खैर किसी को नहीं दे पाएंगे, आप सिर्फ हमें, प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं चैलेंज करता हूं, आप 10 मिनट का इंटरव्यू दे दीजिए। पूरी वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।